तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की। और जो ये पेपर में लेकर आया हूँ ना, ये पेपर आप लीक ही समझ लो, क्योंकि इस पेपर से जितना आपके क्वेश्चन आने वाले हैं ना इस साल 2025 के लिए, ये मैं बात कर रहा हूँ क्लास 8 साइंस के लिए। इससे देखना कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते हैं, देखना आप, और फिर मेरे को कमेंट में बताना, कमेंट बॉक्स में आके कितने क्वेश्चन बने आपके। देखना अधिकतर स्कूलों में ये वाला पेपर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और मैं इस पेपर को सोल्व करूँ इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। कई कई स्कूलों में इसको 60 का बनाते, कईयों में 80। तो बस आप उनको तो क्वेश्चन से मतलब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन बाय सेक्शन में सोल्व कराऊंगा। और इसके पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। अब देखो सेक्शन ए, पहला सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो तुमको एक चीज़ पता है, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, ये अगर ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे है तो यहाँ से मेरी ये लाइन टकरा कर गई यहाँ पर, ठीक है कहीं, तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा आपके पास 25 डिग्री। समझ गए क्यों हुआ? अच्छा ये 90 है पूरा, ये 25 है, तो ये कितना बचा आपके पास, ये बचा देखो 90 में से 25 माइनस कर लो तो ये 5 और ये 65, ये कितना बचे, ये वाला एंगल तुम्हारे पास 65। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर ये लाइन हमारे पास गई, ठीक है, इस तरह से टकरा के। अब यहाँ पर ये नॉर्मल है, देखो ये वाली, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, तो यहाँ पर ये वाला कितना है, ये 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी रे आएगी तुम्हारी, ठीक है, ये समझ गए ना आप। अब देखो यहाँ से टकराने के बाद मान लो ये लाइन तुम्हारी है ना, यहाँ पे पहले मैं नॉर्मल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, नॉर्मल, ठीक है। इस सरफेस का नॉर्मल 90 डिग्री पे हो गई है तो तुमको पता ही है। और इससे टकराने के बाद ये यहाँ पर गई, हमको ये वाला एंगल निकालना है कि टकराने के बाद जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसका एंगल बताना है कितने एंगल पर निकली, ठीक है, ये वाला एंगल बताना है हमें। समझ गए? अब देखो ये वाला तुम्हारा नॉर्मल था, ये वाला तुम्हारा नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा, ये बताओ मेरे को। देखो समझ गए ना, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल ही तो था जब ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल, ये भी तुम्हारा नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा? एक मिनट रुको यार, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये वाली लाइन तो तुम्हारी ये वाली है, ठीक है, यहाँ से करो, देखो ये वाला है ना नॉर्मल तुम्हारा, ये वाला, समझ गए, ये वाला ये नॉर्मल है, ये तो तुम्हारी ये वाली रेस तो निकल रही है, तो ये वाला कितना हो तुम्हारा 90 डिग्री। समझ गए? अच्छा ये 25 है, ये 90 है, और ये एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये वाला मैं एंगल निकाल सकता हूँ, ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ ना, ये इंसिडेंट रे का। तो ये देखो 90 है 25, तो इसका सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180 में से माइनस कर दूंगा 25 प्लस 90, ये कितना 90 और 20 115, तो ये कितना बचा 5 और 6 65, ये 65 है। अब इंसिडेंट एंगल 65 है तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल भी 65 डिग्री होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। समझ गए कैसे हुआ? आप थोड़ा गौर करना, नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से कमेंट बॉक्स में कर देना, इसका शॉर्ट वगैरह वीडियो बना दूंगा तब समझा दूंगा। और देखो सेकंड क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो साउंड आपको पता है मीडियम की जरूरत होती है साउंड को, तो वैक्यूम में नहीं करेगा क्योंकि वैक्यूम में बिल्कुल मीडियम नहीं होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी इज कॉल्ड। तो प्यूबर्टी कब होती है तुम्हारी, शुरू कब होती है, तो वो जो होती है ना बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी का जो फर्स्ट टाइम होता है बिगिनिंग, उसको एक टर्म बोलते हैं, वो तुम्हारी होती है सी, मेनार्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिगिनिंग फेज को कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टैडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट, तो इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे जल जाएगा वो, तो लोएस्ट टेम्परेचर कैच फायर, ए आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो एडोलसेंस इज द पीरियड। देखो एडोलसेंस से बहुत क्वेश्चन फंस रहे हैं, आएगा पेपर में, ध्यान रखना। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ 5 to 10, 11 to 19, 22, तो ये आ जाएगा 11 to 19, ठीक है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अंदर होता है ना, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो इन द फीमेल बॉडी ए कर लेना, ठीक है, आउटसाइड थोड़ी होता है, समझ रहे हो। जैसे तुम पैदा हुए भाई मम्मी के पेट में तो हुए तुम, बाहर थोड़ी हुए भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजीज कोज्ड प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ किसके कारण, मच्छर के अंदर होता है तुम्हारा, मॉस्किटो के अंदर। कौन सी मॉस्किटो होता है जिसके अंदर ये मादा एनोफ्लीज, ठीक है। और ये क्या करता है, मलेरिया। तो यहाँ पे कर देना सी। ओके, तो दोस्तों हमारे सेक्शन ए खत्म। सेक्शन बी में देखो इतने क्वेश्चन बनेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना, और इससे रिलेटेबल आ जाएगा कुछ, देख रहे हैं इससे, लेकिन आएगा ऐसे ही। सेक्शन बी देखो, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद डायग्राम। तो दो लॉ तुमको पता है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही लाइन पर, एक ही प्लेन पर, एक ही प्लेन है ना, एक ही प्लेन पर लाई करते, ये भी और ये भी। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल दोनों बराबर होते हैं। इस तरह से डायग्राम भी बनाना तुम, ठीक है, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन है हमारे पास पेंडुलम का। पेंडुलम दे रखा ऑसिलेशन 40 टाइम 4 सेकेंड। तो इसमें जो फाइंड द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखो टाइम पीरियड, देखो फ्रीक्वेंसी निकालने का होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखा 40, टाइम दे रखा 4, तो कितना आ जाएगा 10 हर्ट्ज। और ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। ध्यान रखना, ये भी पेपर में पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को उल्टा। तो टाइम पीरियड कर देना 1/f। तो 1/, ये कितना है 10, तो ये आ जाएगा 0.1 सेकेंड। समझ गए ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल जरूर करके जाना, न्यूमेरिकल भी अच्छा है, क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्कोहल प्रोड्यूस, देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। अब यहाँ पर है ना आपको गैप दे देगा क्वेश्चन एग्जामिनर, यहाँ पर आएगा ईस्ट, ठीक है। आंसर ये ध्यान रखना, इसको वो मत लाइन मत समझना। फिर कोलेरा इज कोज्ड बाय, यहाँ पर गैप दे देगा आपको, तो यहाँ पे बनना है बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बनेंगे क्वेश्चन आपके। फिर नेक्स्ट गिव द डिफरेंस बिटवीन जायगोट एंड फीटस। जायगोट और फीटस में क्या अंतर होता है, यहाँ से आप नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। 13th वाला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं है, रुको। तो यहाँ पर 13 वाला क्वेश्चन है, आपको देखो क्या करना है। यहाँ पर है ना इस तरह से आपका ये होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है, और इससे कनेक्ट, और यहाँ पे ये डाल दिया। तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है ए और बी की, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, और नेगेटिव टर्मिनल किससे है, पॉजिटिव टर्मिनल कैसे है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस तरह से यहाँ पर कुछ डायग्राम दे देगा और इसका आंसर बनेगा, ठीक है। फिर सेक्शन सी देखो दोस्तों, सेक्शन सी वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, यहाँ पर सेक्शन सी दे रखा राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो दोस्तों, 3 नंबर के हिसाब से लिखना है, तो इतना लिख देना, बहुत बन जाएंगे। फिर सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। तो यहाँ पर ये अवॉइड ओपन स्पेस, स्टे इंडोर्स, और यूज लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पर ये लिख सकते हो आप 3 पॉइंटों को कवर जरूर करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन देना। यहाँ पर है व्हाट इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा दोस्तों, एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ अ लेबल स्केच ऑफ ह्यूमन आई। तो ये बना देना आप दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है आपको, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, इस तरह से डायग्राम वहाँ पर देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप। इस सेटअप में बल्ब ग्लो नहीं हो, इसका कारण क्या क्या हो सकता है, तो ये कारण लिख देना। सर्किट इनकम्प्लीट हो सकता है, या कहीं से ब्रेक हो, डैमेज हो बल्ब, ठीक है, ऐसा होता है तो बैटरी डैमेज हो, डिस्चार्ज हो, लिक्विड बीकर मे नॉट बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लो ये कंडक्टर नहीं है, बेटर कंडक्टर, इसमें लिक्विड जो आपने लिया है, ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो 4 आप आंसर लिख देना इसके ऐसे, ठीक है। इसका बी वाला पार्ट है डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर में आयोन्स ही नहीं होते, तो ये नहीं करेगा, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स आए थे आपके, शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनेंगे। राइट शॉर्ट एडम्स एप्पल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्स डिटर्मिनेशन, अनबॉर्न बेबी, ठीक है। तो यहाँ पर इनका आंसर ये लिख देना दोस्तों, और इसका जो और वाला पार्ट है वो भी दिखा देता हूँ। पेपर सारा करके जाना आपको, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से बनेंगे। देखो व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई आर दे नेम सो। तो यहाँ पर है ना, देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ये कर लेना आप नोट, ठीक है। अब दोस्तों हम करते हैं सेक्शन ई को। सेक्शन ई केस स्टडी, ठीक है। यहाँ पर ये केस स्टडी आएगी, इस तरह से आपको दे देगा अर्थ की लेयर की वो दे देगा,
इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू कॉज अ सुनामी, तो यहाँ पर ऑप्शन देना आपको लाइटनिंग, बाकी सारे तो करते ही, ये नहीं करता लाइटनिंग, ठीक है। फिर व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, इसी में मिल जाएगी लेयर्स ऑफ अर्थ में, ये पैसेज में मिल जाएगा सारे आंसर। तो यहाँ पे बताना क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है, वो भी पैसेज से मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बनेगा व्हाट इज सिस्मोग्राफ, तो ये लिख देना आंसर। फिर व्हाट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट, ये आंसर लिख देना। व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ये आंसर है। फिर व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो ये आंसर थोड़ा सा लिख देना आप, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिख देना आप। फिर इसके बाद ये केस स्टडी है आपके पास दोस्तों, ये तो पता ही है आपको, एडम एप्पल्स होता है ये, ठीक है। इस तरह से इसने कुछ दे रखा है, ठीक है, साउंड से रिलेटेड। अब यहाँ पे पहला है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, देखो यार कितना सस्ता है, हर्ट्ज दे रखा है, साफ आपको पता है। पैसेज में से मिल जाएंगे सारे आंसर, ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना इंग्लिश का पैराग्राफ होता है, ऐसे ये भी नॉर्मल से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा अनप्लीजेंट साउंड और कोल्ड नॉइज, बाकी तीनों गलत है, ये सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड, ये तो तुमको पता है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो, 20 to 20,000 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इज लाइकली टू हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो बेबी गर्ल, क्योंकि बेबी गर्ल्स क्या बहुत पैनी आवाज़ होती है, श्रिलनेस ज़्यादा होती है, तो ये आ जाएगा। हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइंस, पिच को बताती है, श्रिलनेस को भी बताती है, तो बोथ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये कोविड से रिलेटेड पैसेज है, सारे आंसर इसमें से मिल जाएंगे, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा, चौथे का आंसर ये रहा, पाँचवें का ये रहा, छठे का ये रहा। अब आपको है ना ये आंसर PDF ले लेना मेरे से, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं PDF सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।